ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी द्वितीय खंड 5वां अध्याय होगा। तो आज का अध्याय शुरू होता है कबंध से। कबंध पर सिर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिवजी ने स्वीकारोक्ति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उससे बालक को अभिसिंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने अपने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल था तथा मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उसकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवापुत्र को पुनर्जीवित हुआ देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया था कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता भगवती उमा के पास दौड़े गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, गणेश जननी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है। अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए। देवेशी, पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर माँ पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में ले लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्ष तिरेक के कारण उनके नेत्र मूंदे जा रहे थे। गजानन का अभिषेक एवं वर प्रदान। गजानन रूप से उमा तनय ने के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंद उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी पार्वती जी ने अपने दुख नाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेह शक्ति स्पर्श किया। फिर वे उनको बार बार प्यार करने लगीं तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सब कुछ ठीक प्रकार से हो गया है और सबको शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब यह सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कार्यों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी न करेगा। तदुपरांत जगदम्बा ने गजबदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, निराजन, तांबुल दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह ही शमन हो जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चिंत हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके अंग में बिठा दिया। शिव जी ने उसको मस्तक पर वरद हस्त करते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझसे अहंकारवश जो अपराध हुआ है उसे आप सब क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार से वर दिया, हे देवगण, जैसे त्रैलोक में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इन गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करें। यदि कोई इनका पूजन पहले न करके हमारा करेगा तो उसको पूजन का फल नहीं मिलेगा। त्रिवेदों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महिमामयी माँ शक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेकों वर दिए। नीलकंठ बोले, गिरिजासुमन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ हो गए। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिव जी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गणा अध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्र
पद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हों वे भी इसे करके अभिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत करने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा उसकी भी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उसका पूजन वंदन किया और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलने लगे। इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देखकर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। आनंद उत्सव, अब भारी आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण दुंदुबियां बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा हो। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन्मय हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदि ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। तब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते। वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान देहधारी आनंदमग्न हुए नृत्यरत थे। लगता था कि पूरा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंदमय था। सभी के दुख दूर हो चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंद उत्सव पूर्ण हुआ तब ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर्वानंद विग्रह भगवान गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में शिव की भी स्तुति की। तदुपरांत शिव, शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले गए। श्री गणेश जी का यह उपाख्यान सब प्रकार से अभिष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इस परम मंगलमय आख्यान को जो उपासक सुसंयत मन से सुनता है वह समस्त मंगलों से संपन्न होता हुआ स्वयं भी मंगलों का घर हो जाता है। अब हम लोग तृतीय खंड शुरू करते हैं। तृतीय खंड का प्रथम अध्याय कुछ इस तरह से है। शौनक का पुण्य व्रत विषयक प्रश्न। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था। वह व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरजा नंदिनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रहकर उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने देखा कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए कहा, धन्य हो शौनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्रों के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। जगत जननी पार्वती के अंक में उस व्रत के प्रभाव से साक्षात अभ्युदय परम ब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा वहां उनका विहार दीर्घ काल तक चलता रहा था। तभी एक दिन शैल नंदिनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सूना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। शिवजी ने गिरिराज पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही अभिष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने देवादिदेव शिव जी से पूछा, नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है क्या?
यदि किया है तो उसका उपाख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिव जी बोले, देवी यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनु पत्नी शत्रुपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने के कारण बड़ी दुखी थी। अब उसे कोई भी उपाय दिखाई न दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण है। आपकी इच्छा के बिना स्वर्गोत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयाले, मेरी इतनी आयु हो गई किंतु पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपति का जन्म एवं वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जब तब दान धर्म का पूरे जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है, किंतु इस लोक और परलोक दोनों में सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुत्र नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा गया है। हे देव, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझ जैसी पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीनबंधो, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतः कोई अमोघ उपाय बताकर मेरा अभिष्ट सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उसकी बात सुन रहे थे। उसने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं तो निराश सी होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पतिदेव के साथ वन में जाना उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, श्रेयस आदि का कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए उस सब को चाहे आप स्वयं संभालें अथवा किसी अन्य को दे दें। पुष्यक व्रत की विधि यह कहकर शत्रुपा अत्यंत दुख आवेग के कारण चतुरानन के समय फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर दयामय पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए, देवी रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। अब हम यहीं पर अपना ये अध्याय ख़त्म करते हैं और इस कथा को अगले अध्याय में हम जारी रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कथा, ये अध्याय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।